लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था बॉर्डर प्रॉपर्टी का और आउटलाइन प्रॉपर्टी का और सीएसएस की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आती होंगी। तो अगले लेक्चर इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग पैडिंग को किस तरह से अप्लाई करते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। ठीक है, तो हम बेसिकली पैडिंग की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो ये हमारा कौन सा ट्यूटोरियल है? ट्यूटोरियल 14। अगर आपको कोई बॉर्डर आउटलाइन के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उस बारे में मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। तो आज हमारा जो मेन गोल होगा वो किसके बारे में होगा? हम पैडिंग प्रॉपर्टी के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो अब पैडिंग को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है हमारे वेब पेज के ऊपर, आज हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना लाइव सर्वर ऑन कर लेंगे। तो ये हमारे पास हमारा यहाँ पे लाइव सर्वर ऑन हो गया। यहाँ पे हम लोग एक सिंपली लिख लेंगे अपनी हेडिंग। ठीक है, इसका नाम हमने रख लिया फिलहाल H3। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पैडिंग प्रॉपर्टी और उसके बाद क्या करूँगा मैं, अगर यहाँ पे एक पैराग्राफ अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ। ठीक है, और इस पैराग्राफ के अंदर मैंने लिख दिया लॉगिन और मैंने इसको कर लिया टॉगल वर्ड रैप। और अपने वेब पेज क्या होगा तो मुझे यहाँ पे ये क्या होगा, इस तरह से कुछ डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो अब जैसा कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है थोड़ी स्पेस। देखो जैसे मेरा ये है हेडिंग टैग। ठीक है, उसके बाद कुछ स्पेस है और उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, मेरा पैराग्राफ टैग। अब ये जो स्पेसिस हैं और यहाँ पे देखो ये मेरा वेब पेज जो है इसके साथ यहाँ पे भी स्पेस हमारे पास आ रही है थोड़ा। ठीक है, तो ये किस तरह से यानी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो वेब ब्राउज़र है वो प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने ये ख़त्म करनी है, मैंने अपने हिसाब से स्पेसिस देनी है, तो वो मैं किस तरह से दूँगा? मैं यहाँ पे अपना स्टाइल टैग लिखूँगा। ठीक है, हमारे पास होता है एक यूनिवर्सल टैग हमारे CSS के अंदर, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग ओवरऑल अगर हमें कोई स्टाइलिंग है उसको ओवरऑल बताना है अपने वेब पेज के ऊपर, तो वो मुझसे उस तरह बता सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इस यूनिवर्सल जो सेट है हमारा, यूनिवर्सल जो ब्लॉक है हमारा, वो इस तरह डिफाइन किया जाता है। हम लोग यहाँ पे स्टार लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग बना देते हैं अपना ब्लॉक। ठीक है, तो ब्लॉक के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं वो प्रॉपर्टीज जो कि हमारे ओवरऑल वेब पेज के ऊपर क्या होंगी, अभी इम्प्लीमेंट होंगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन। ठीक है, वो मैंने लिख दिया 0 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया पैडिंग और वो मैंने बता दी क्या है वो 0 पिक्सल। तो मैंने ये दोनों को डिफाइन कर दिया कि ये क्या कर दो, मेरी 0 पिक्सल कर दो। और अगर मैं अपने वेब पेज पे आऊँ तो मुझे ये क्या है, देखो अब मेरे यहाँ पे कोई स्पेसिस नहीं जनरेट हो रही मेरे हेडिंग के बाद, और मेरा जो पैराग्राफ है उसके पास कोई स्पेसिस जनरेट नहीं हो रही है। मेरे दोनों साथ हो गए, दोनों देखो वेब पेज के साथ डिस्प्ले हो रहे हैं मुझे। ठीक है, तो ये इस यूनिवर्सल टैग के अंदर मैं जो भी प्रॉपर्टी डिफाइन करूँगा वो ओवरऑल अप्लाई हो जाएगी। अब पैडिंग तो मैंने 0 पिक्सल कर दी, जिसके बारे में मैं आप लोगों को भी थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन मार्जिन क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में। ठीक है, तो वो हम लोग तब देखेंगे उसको। तो इस सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक इंस्पेक्ट का टैब ओपन करना चाहूँगा, ये क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अभी फिलहाल थोड़ा सा क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखानी है चीज़ें, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को ये डिस्प्ले करवाऊँगा। तो ये देखो ये मेरा एलिमेंट है, ये मेरा हेडिंग एलिमेंट है और ये मेरा कौन सा एलिमेंट है, पैराग्राफ एलिमेंट। ठीक है, ये ब्लू कलर का हाईलाइट हुआ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे दोनों क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। अब ये है कि अगर मैं अगर चाहता हूँ कि मैंने इस एलिमेंट को, देखो अब मुझे चाहिए थोड़ी स्पेस यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने अपनी जो पैराग्राफ है और अपनी हेडिंग टैग है इसके दरमियान में चाहता हूँ थोड़ी स्पेस आ जाए। ठीक है, वो मैं किस तरह कर सकता हूँ? अब क्योंकि मैंने इस पैराग्राफ की स्पेस देनी है टॉप से। ठीक है, मतलब इस पैराग्राफ के टॉप से, हेडिंग के नहीं, हेडिंग का टॉप क्या है, ये वाला ऊपर यहाँ पे, और पैराग्राफ का टॉप क्या है, ये वाला। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके यहाँ से भी थोड़ी स्पेस मिल जाए, मुझे इसके यहाँ से थोड़ी स्पेस मिल जाए ताकि मैं यहाँ से क्या कर सकूँ, इनके दरमियान थोड़ा सा फासला दे सकूँ। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि मेरा जो H3 है, ठीक है, मेरा जो H3 है उसके पैडिंग टॉप दो, पैडिंग टॉप। ठीक है, मैंने क्या लिखा, पैडिंग टॉप, और मैंने इसको क्या दे दी, 10 पिक्सल, पिक्सल में डिफाइन कर दी मैंने। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देखोगे कि मेरी जो हेडिंग है उसके ऊपर आ जाएगा मेरे पास पैडिंग थोड़ी सी। ठीक है, 10 पिक्सल की। अब मैंने उसको यहाँ से क्या कर दिया, थोड़ा डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे मेरी क्या आ गई, पैडिंग 10 पिक्सल की टॉप पे। ठीक है, अब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि थोड़ी इसको बॉटम से भी मिल जाए ताकि मेरा जो पैराग्राफ है वो थोड़ा सा नीचे हो जाए और मुझे अच्छी तरह से वो डिस्प्ले हो मेरे वेब पेज के ऊपर। तो वो मैं किस तरह करूँगा, मैं उसको दूंगा पैडिंग बॉटम। ठीक है, और मैंने वो क्या कर दी, डिफाइन 10 पिक्सल। अब मैंने दोनों तरफ से क्या कर दिया, उसको 10 पिक्सल। अब आप ये देख सकते हो कि ग्रीन कलर का मुझे यहाँ पे एक शेड डिस्प्ले हो रहा है ब्लू लाइन के साथ, कि ये डिफाइन कर रहा है मेरी पैडिंग को। ये कलर किसको डिफाइन कर रहा है, पैडिंग को, कि ये कलर डिफाइन कर रहा है पैडिंग है, कि इतने ही पार्ट में मेरी पैडिंग जो है वो अप्लाई हुई है। ठीक है, पैडिंग जो होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बॉर्डर के बारे में बताया था कि बॉर्डर जो होता है वो हमारा टैग के ऊपर अप्लाई होता है, इसी तरह हमारी जो पैडिंग होती है वो भी टैग के ऊपर अप्लाई होती है। अगर मैं चाहता हूँ ये जो मेरी हेडिंग है इसके लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा
थोड़ी सी स्पेस आ जाए, तो वो मैं किस तरह से दूंगा, वो भी मैं सिर्फ इस तरह दे सकता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखूँ पैडिंग लेफ्ट लिख के मैं 10 पिक्सल दे दूँ, और मैं अपने वेब पेज जाऊँ तो मुझे यहाँ पे देखो 10 पिक्सल की पैडिंग यहाँ पे भी मिल जाएगी, और मेरी यहाँ पे स्पेस जनरेट होगी, मेरा टेक्स्ट क्या आ गया, थोड़ा सा आगे आ गया, 10 पिक्सल का यहाँ से गैप आ गया, और मुझे इस तरह से कुछ डिस्प्ले होगा मेरे वेब पेज के ऊपर। और सिमिलरली अगर मैं अपने पैराग्राफ के साथ भी चाहता हूँ तो वो मैं उसके साथ भी कर सकता हूँ। अब यही जो मेरी प्रॉपर्टी है, इसमें एक प्रॉपर्टी हमारे पास आती है पैडिंग राइट। ठीक है, राइट में भी आप सिंपली अगर आप कोई पैडिंग दोगे तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। जब यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं अप्लाई हुआ, अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूँ 10 पिक्सल, ठीक है, और मैं अपने वेब पेज पे आऊँ तो मैं यहाँ पे आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये 10 पिक्सल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारी पैडिंग, जो हमारे वेब पेज में हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग अप्लाई करके इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसको चाहता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे लिखे हैं 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि देखो पैडिंग है, सब पैडिंग थी, लेकिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मैंने डिफरेंट वेज में लिखा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको एक लाइन में डिफाइन करना है, वो मैं कैसे करूँगा? जैसे हमने बॉर्डर और आउटलाइन के बारे में डिस्कस किया था कि हम लोग इनको एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, इसी तरह हम लोग पैडिंग को भी एक ही लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग, ठीक है, और पैडिंग में मैं सबसे पहले इसको यहाँ पे 2 0 पिक्सल लिख लूँगा। ठीक है, 0 पिक्सल का क्या मतलब है कि ये जो है ना हमारा 0 पिक्सल, ये डील करेगा टॉप एंड बॉटम को, और ये किसको डील करेगा? लेफ्ट राइट को। मतलब मैं अगर यहाँ पे 10 पिक्सल दूंगा तो वो ओवरऑल ऊपर यानी कि टॉप की और बॉटम की क्या कर देगा? पैडिंग 10 पिक्सल कर देगा। ठीक है, अब मैंने सिर्फ एक जगह पे लिखा है ये, ठीक है, और उसने क्या किया, इसको टॉप और बॉटम से क्या कर दिया है? 10 पिक्सल कर दिया। इसी तरह अगर मैं लेफ्ट राइट से भी 10 करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 10 कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पे 50 करना चाहता हूँ मैं 50 कर सकता हूँ। मैं अपने वेब पेज में आऊँगा तो मुझे यहाँ पे इस तरह से कुछ डिस्प्ले होगा। ठीक है, यहाँ ऊपर टॉप एंड बॉटम पे 10 पिक्सल होगी और लेफ्ट राइट पे कितनी पिक्सल होगी? ये 50 पिक्सल होगी। तो इस तरह से मेरी जो पैडिंग प्रॉपर्टी, जो मेरी हेडिंग है, वो मुझे डिस्प्ले होगी मेरे वेब पेज के ऊपर। तो ये थी हमारी पैडिंग प्रॉपर्टी। तो इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आप इसको और अच्छी तरह समझ लें। तो मैंने एक डिव के अंदर हेडिंग और पैराग्राफ टैग को लिखा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने इस डिव को डिव जो मेरी नॉर्मल है उसको जिस तरह ही रहेगी, तो मैं क्या करूँगा, डिव को बॉर्डर दे दूँगा 2 पिक्सल। ठीक है, और मैं अपने वेब पेज जाऊँगा तो मुझे इस तरह से क्या होगा, ये डिस्प्ले होगा। अगर मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा पैडिंग देना, ठीक है, वो मैं किस तरह से दूंगा? अगर मैं ओवरऑल पैडिंग डिफाइन कर दूंगा, पैडिंग मैंने लिखा सिर्फ पैडिंग। अब मैं ना लिख रहा हूँ 0 पिक्सल टॉप बॉटम के लिए, ना लेफ्ट राइट के लिए, मैं ओवरऑल देना चाहता हूँ पैडिंग कि सब हर साइड पे एक ही तरह के पैडिंग अप्लाई हो। वो किस तरह करेंगे हम? अगर मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल सिर्फ लिख दिया, मैंने और कुछ नहीं डिफाइन किया, और मैं वेब पेज पे आऊँगा तो मेरे ओवरऑल मेरे टैग के ऊपर ओवरऑल एक पैडिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हम लोगों ने पैडिंग 20 पिक्सल हुई। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हम लोगों ने पैडिंग के बारे में डिस्कस किया। मार्जिन को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और उसको स्टडी करेंगे। वो भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आउटलाइन की तरह, जिस तरह हमने आउटलाइन दी थी उस तरह मार्जिन होता है। ठीक है, लेकिन उनके थोड़ी प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। जैसे हमने बॉर्डर को डिस्कस किया था पहले, तो पैडिंग भी थोड़ा सिमिलर था बॉर्डर से। ये बॉर्डर भी हमारा इटसेल्फ एलिमेंट के अंदर होता है, इसी तरह हमारा जो पैडिंग है वो भी एलिमेंट के अंदर अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।